बाइबल ऐसे कहती है, जब एक बच्चा सभी चीजों का वारिस है, लेकिन जब तक वो बच्चा है तब तक उस सब चीजें उसकी ही है, लेकिन कुछ फायदा नहीं उसको, वो एक गुलाम के जैसा ही है। अभी हमारे बीच में, मुझे मालूम नहीं, अमित है, अमित को एक छोटी लड़की है, अमित गावित है शायद। आम, आप में से बहुत सारे लोगों को छोटे बच्चे हैं। और जब तक वो बच्चे छोटे हैं, शायद अमित अमित के पास एक स्कूटर है, अमित हमारा अमित गावित। तो स्कूटर है, लेकिन वो बच्चे नहीं चला सकती, वो बच्चे का भी अधिकार है स्कूटर के ऊपर, लेकिन वो छोटी है। तो अभी वो क्या है, कर नहीं सकती, उसको चला नहीं सकते, अधिकार है उसका, लेकिन वो चला नहीं सकती, उसको कुछ वो मजा नहीं ले सकती, वो स्कूटर चलाने का जो मजा है वो नहीं ले सकती, क्योंकि अभी वो छोटी है, उसको समझ में नहीं आता, वो हैंडल नहीं कर पाएगी उस चीज को। जब भी वो बड़ी हो जाएगी तभी वो उसका मजा उठा सकती है। अभी वो शायद साइकिल चलाती होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन वैसे ही बाइबल हमें बताती है, जब तक हम मसीहा में बच्चों के समान छोटे ही है, तब तक सारा राज्य हमारा होने के बाद भी हम राज्य करने का अनुभव और आनंद जो है वो उठा नहीं सकते। राज्य करने का आनंद जो है, क्या नहीं कर सकते हम लोग, उठा नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु में अभी छोटे ही बनकर रह गए हैं। तो ऐसा ही होगा, इसलिए उन्नति होना मसीह जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे मसीही लोग गुलामी का जीवन इसलिए नहीं जी रहे कि प्रभु ने उनको छुड़ाया नहीं है, लेकिन इसलिए जी रहे हैं गुलामी का जीवन, क्योंकि वो उनका उन्नति नहीं हो रहा। जो 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 जिसको हम बोल रहे हैं कि वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो बच्चों के जैसे ही है। और इसीलिए जो प्रभु ने उनको अधिकार सत्ता दिया है चलाने पे, वो चलाने का मजा वो नहीं ले सकते, वो आनंद उनके जीवन में वहां पर जो है वो नहीं आ सकता। एक मिनट में आपको बताता हूँ। गलातियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस जब तक बच्चा है, जब तक बालक है, तब तक सभी का स्वामी भी है, लेकिन फिर भी वो दास के समान ही है। वो एक समय तक क्या रहता है, शिक्षा के वश में रहता है, समय तक वो टीचर के वश में या किसी के अंदर वो रहता है, कोई उसको सिखाता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि उसको भी अधिकार में आकर वो भी राज्य प्रभु के साथ मिलकर वो भी राज्य कर सकता है। आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे दास और गुलाम बनकर रह गए हैं, उसका कारण वो है कि वो प्रभु में आगे नहीं बढ़े। उनको जो आगे बढ़ना था, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, ये दो चीज हमें दिया गया है, नहीं क्या, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। वचन हमें दिया है, प्रार्थना करना का जिम्मेदारी हमें दिया गया है, संगति भी है, वो भी हमें आगे ही लेकर जाती है संगति। तो ये सब चीज अभी क्या है, संगति हम नहीं कर सकते अभी फिलहाल, लॉकडाउन की वजह से फिलहाल। लेकिन हम दो चीजें तो कर सकते हैं, वचन को हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, प्रार्थना वो में ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। वो करने से क्या होने वाला है कि हम और भी ज्यादा मैच्योर होते जाएंगे, और क्या होगा कि हम प्रभु के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, राज्य करने का मजा उठा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, हमारा खुद का विश्वास बढ़ते जाता है, और भी अधिक करने की कोशिश हम करते ही जाते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके सामने भी ऐसे ऐसे असंभवताएं थी। जैसे यूसुफ था, जिसके सामने वो गुलामी में था, असंभवताएं थी। अपना ये था, यह भविष्यवक्ता के सामने प्रभु ने असंभवताओं को रखा, उसको बहुत सारी सूखी हड्डियों को दिखाया। तो वो भी एक असंभवताएं थी, असंभव था वहां पर कोई आर्मी को खड़ा करना या सोल्जर्स को खड़ा करना पॉसिबल नहीं था। जब लाजरस को हम देखते हैं, वो मरा हुआ था, वहां पर असंभवताएं थी। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर भी परमेश्वर आ गया, उस परिस्थिति में क्या हो गया,
सब कुछ संभव हो गया और सब कुछ पलट गया, उलट गया, और प्रभु ने क्या किया, बात किया, स्पीक किया, वचन बोला, और वहां पर क्या हो गया, बदलाव आ गया। परमेश्वर का काम जो है, जब हम देखते हैं कि बहुत सामर्थ्यशाली काम हमको बाइबल में देखने को मिलता है, और आज भी जैसा मैंने पिछली बार गवाही दिया कि हमने प्रार्थना जैसे शुरू की, पश्चाताप जैसे शुरू किया, जो केसेस है कोरोना की वो कम होते 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 गया करके हमें दिखाई दिया। और मैं कल ही देखा, गूगल पे मैंने सर्च किया क्या हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, तो वो ग्राफ ऐसा नीचे आते हुए अभी दिखा रहे हैं वो लोग। और मुझे विश्वास है प्रभु जरूर आपकी भी प्रार्थना है, आप भी जुड़ गए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही है, प्रार्थनाएं हैं, सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा ने ये सब बताया कैसे प्रार्थना करना है, कैसे पश्चाताप करना पड़ेगा। और पिछले साल मुझे याद आ रहा है, अप्रैल में मैंने सबसे पहले, शायद जब कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च या अप्रैल में मैंने बोला था कि हर पीड़ा का एक समय होता, और उस समय तक वो कितना भी उसको डांटो आप, कितना भी उपवास करो, कितना भी कुछ भी करो, वो जाने वाला नहीं है। तो ये साल वो समय आ गया, तभी पवित्र आत्मा ने प्रकट किया हम सभी को कि क्या आप करोगे, क्या अर्पण आपको करना है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि ये पीड़ा जो है खत्म हो जाएगा। मूसा के जब पर या दाऊद को भी प्रभु ने बोला ऐसा अर्पण करो तो ये पीड़ा खत्म हो जाएगा। मूसा को बोला एक सांप बनाओ, वो सांप तुम ऊंचा उठाओ, तो उस सांप को जब देखेंगे लोग तो वो बच जाएंगे। कुछ तो भी परमेश्वर ने बोला ऐसा करो तो वो जो जो न्याय आया हुआ, जो तकलीफ आई हुई वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। परमेश्वर को रोकना था तो हमें बताया कि ऐसा ऐसा करो, हमने किया, और वहां पर जो है परमेश्वर ने उसको कम करना शुरू कर दिया। और अभी जो इतना प्रेरित अपने पास आता नहीं, आता भी है तो लोग जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। ये सारी बातें इस हफ्ते में मैंने एक दो लोगों के लिए प्रार्थना की, और कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ लोग ठीक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। लेकिन मैंने उनको बताया कि प्रभु ही क्या करेगा, आपको जरूर बचाएगा, और प्रभु ही इसमें से बाहर निकालेगा। तो परमेश्वर ने जैसा जैसा मौका दिया है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, जब हम राज्य करते हैं, जब हम राज्य करते हैं तो हमारा बातचीत कैसे बदल जाता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। जैसा मैंने बोला कि इज़राइल के सामने, यहजकेल के सामने परमेश्वर ने सारी सूखे हुए हड्डियों को रख दिया और पूछा अभी इसका क्या, क्या ये जीवित हो सकते हैं, क्या एक असंभव परिस्थिति परमेश्वर ने उसको दिखाई, और परमेश्वर ने उसको बोला कि हाँ जीवित हो सकता है, मैं जो बोलता हूँ वैसा ही तुम भी बोलो। लाजरस जो है कितना 4 दिन से मरा हुआ था, वो भी एक असंभव परिस्थिति थी, वहां पर भी प्रभु ने कुछ तो बोला और वहां पर क्या हो गया, वो संभव हो गया। बातचीत हम क्या करते हैं जब हम, हमें मालूम होता है कि हमें अधिकार दिया गया है, हमें मालूम होता है कि हम मृत्यु के ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमें मालूम होता है कि हम पाप के ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमें मालूम होता है कि हम परिस्थिति के ऊपर राज्य कर रहे हैं, तो हमारा बातचीत कैसे बदल जाता है, ये हम आज देखने वाले वचन के अनुसार। सब कुछ तो हम नहीं देख सकते, लेकिन आज कुछ एक बातें हम देखने वाली है जिन्होंने जीवन में राज्य किया, जैसे यीशु मसीह, पौलुस, ये लोगों ने जीवन में राज्य किया। वो लोग बात कैसा करते थे, उनका बातचीत, उनका सोच विचार कैसा था जब वो जीवन में राज्य करते थे, वैसा ही हमारा भी रहना चाहिए। हालेलुया। अगर सचमुच में हम जीवन में राज्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हमारा बातचीत बदल जाएगा। हम ऐसा नहीं बोलेंगे अरे बाबा इतना भयंकर परिस्थिति आ रहा है, अभी मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आइए हम देखते हैं वचन के अनुसार यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय, यूहन्ना की किताब। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, आप इस विषय को इस बाइबल में बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो संत लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, उनका बातचीत क्या है। और जब जीवन में राज्य करना, पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद जीवन में राज्य करना उन्होंने शुरू किया, तो उनका बातचीत कैसा कैसा था वो सब दिया गया है। लेकिन हम कुछ एक बातों को यहाँ पर देखने वाले हैं। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, मैं और 19वां वचन।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हमारा भी बातचीत ऐसा ही हो जाएगा, परमेश्वर जैसा करता है वैसा ही मैं उसका पुत्र भी, मैं भी वैसा ही करता हूँ, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उस इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। सॉरी। जब भी हम जीवन में राज्य कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि और ज्यादा काम करने के बारे में हम सोचते हैं। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, अगर ये हफ्ते में आपने कुछ किया होता और आपके द्वारा अगर कुछ भी चमत्कारिक आपके अधिकार को जो आपने इस्तेमाल किया होता अगर आपसे होता है, हो जाता, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता और आप सोचते काश कि मैं और अधिक इसको कर पाता था। यहाँ पर यीशु मसीह भी वैसा ही बोल रहा है कि और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। यीशु मसीह का बातचीत क्या है कि परमेश्वर मुझे इससे भी अधिक बड़े बड़े काम दिखाएगा, वैसे वैसे मैं करूंगा, और जिससे तुम क्या हो जाओगे, अचंबा हो जाओ। जो जीवन में राज्य करते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे भी अधिक मैं कर सकता हूँ, इससे भी अधिक मैं देखूंगा परमेश्वर की ओर से, और भी अधिक मुझे देखने को मिलेगा, और भी अधिक मुझे करने को मिलेगा। वो परिस्थिति कितना खराब है उसके बारे में वो बात नहीं करते, लेकिन वो किसके बारे में बात करते हैं कि मैं और भी अधिक बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, मैं और भी अधिक बड़े बड़े काम परमेश्वर के द्वारा देखने वाला हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसमें इस एरिया के अंदर अधिकारी हूँ। अगर आप सचमुच में किसी प्रदेश के ऊपर, किसी देश के ऊपर राजा के पोजीशन पे अगर आप बैठ जाते थे और आपके हाथ में वो अधिकार दिया जाता था, तो आप उस देश को कैसे बनाना है इसके बारे में आप अपने मंत्रियों से, अपने सरदार लोगों से बातचीत कर रहे थे कि हमें यहाँ पर ये करना है, हमें यहाँ पर ये करना है, हमें यहाँ पर ये करना है, क्योंकि आपके पास वो पावर, वो अधिकार है, शक्ति है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है। तो आप क्या करोगे, उन बातों को बनाने की कोशिश करोगे। अगर पुराने इतिहास को हम देखते हैं, बाइबल में भी और बाइबल के बाहर भी, तो क्या करते थे राजा लोग, अपने किले को बनाते थे, अपने दीवार को मजबूत करते। जब उनके पास कुछ भी काम नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ भी काम नहीं, ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं है, तब वो क्या करते थे, दीवारों को ऊंचा करते थे। है कि नहीं, अपने अपने सैनिकों को और ज्यादा ट्रेन करते थे, और ज्यादा कुएं, पानी के लिए जो कुओं का स्रोत है उसको वो बनाते थे, और ये सारा काम जो है, डैम बनाते थे, ये सारे काम वो लोग करते ही रहते थे ताकि उनका राज्य युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। और भी ज्यादा मजबूती वो अपने राज्य को लेकर आते थे। वो ऐसा नहीं बोलते अभी मैं क्या करूं, मेरे पास अभी मैं कैसे करूंगा। ये सारे शब्द हमें यहाँ पर यीशु के जीवन में, उसके चेलों के जीवन में ऐसा कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो जीवन में राज्य कर रहे हैं, इसलिए वो और भी अधिक काम के बारे में बात कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े काम के बारे में यीशु मसीह खुद वहां पर बात कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय 21वां वचन, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। अब जो है यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। हम भी ऐसा ही एग्जैक्टली बात करेंगे जब हमें मालूम होगा कि हमारा भी अधिकार मृत्यु के ऊपर है, तो हम मरे हुए को देखकर डरेंगे नहीं, या सब खत्म हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमारा अप्रोच नहीं होगा, दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहेगा। हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा, जैसा यीशु बोल रहा है वैसा ही, जैसे पिता मरे हुए को उठाता है वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें उठाता है। ऐसा ही विश्वास हमारा भी रहेगा कि हम भी मरे हुए को जिला पाएंगे। परमेश्वर ये करने के लिए भी हमें और भी बड़े काम दिखाएगा। ऐसा मैंने जो ऐसा जो उसने बोला उसके बारे में वो बात कर रहा है, वो उठाएगा करके। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जो कोई यीशु के वचनों के ऊपर इस तरह से विश्वास करता है, उस पर क्या होगा? दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सचमुच में ये उसकी गवाही है। वो मृत्यु की बात नहीं कर रहा। वो यीशु मसीह खुद के ऊपर दंड आएगा ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है, हमें सिखा रहा है कि उस पर विश्वास करने वालों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो देखिए, यही बात को पौलुस ने रिपीट किया होगा। पौलुस ने इसी बात को रोमियो की किताब में रिपीट किया हुआ है। आइए हम रोमियो की किताब में जाते हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय, फेमस अध्याय, सबको पता है, लेकिन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में। किसी को मिला तो यही बात आपको मिला तो आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब पहला अध्याय 8वां अध्याय और पहला वचन, अंत जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु ने यहाँ पर क्या सिखाया? उस पर जो विश्वास करेंगे उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पौलुस ने यहाँ पर वही बातचीत की, क्योंकि वो जीवन में राज्य कर रहा था, इसलिए उसका बातचीत में क्या था कि दंड वगैरह मेरे ऊपर नहीं है, जो विश्वास करते उनके ऊपर भी नहीं है। और क्या बोला यीशु ने यहाँ पर? वही बात को उसने भी रिपीट किया है, परंतु वह मृत्यु से पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसी बात को पौलुस ने हमने पहले पढ़ा, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 17वें वचन में, कि वो लोग सभी लोग जीवन में राज्य करेंगे, मृत्यु उनके ऊपर नहीं रहेगा। तो हमारी बातचीत में भी वो आने लगता है, जो हमें पता है कि हम जब राज्य करते हैं तो हम दंड से डरते नहीं हैं। प्रभु का न्याय हमारे ऊपर आएगा, ऐसा कोई विचार हमारे दिमाग में बिल्कुल भी रहता नहीं है। पाप हमारे ऊपर राज्य करता नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उल्टा हमारा बातचीत क्या रहता है? देखो पौलुस कैसा बातचीत करता है। उल्टा हम क्या बोलते हैं? देखो 8वां अध्याय रोमी किताब 31वां वचन, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जो विजय में राज्य, जो जीवन में राज्य करते हैं, उनका बातचीत ऐसा रहता है कि जब परमेश्वर ही हमारे साथ है तो हमारा विरोध में कौन रहेगा? वो उनका बातचीत ऐसा नहीं रहता, शैतान आ गया, अरे बाबा मैं डर गया, तूफान आ गया, अरे बाबा मैं डर गया, अरे मैं तो मर जाऊंगा, बीमारी आ गया, अरे मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा बातचीत नहीं है उनका। समझ में आया उनका बातचीत क्या है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पहले उसने क्या बातचीत किया? दंड की आज्ञा नहीं होगी। उसने बातचीत क्या किया? हम तो जीवन में राज्य कर रहे हैं। अब वो क्या बातचीत कर रहा है कि हमारा कौन विरोधी हो सकता है जब परमेश्वर ही हमारे साथ है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? उसका बातचीत क्या है? जिसने अपने पुत्र को भी दे दिया, वो सारी बातें हमें क्यों नहीं देगा? वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरा कैसा होगा। ये बातचीत नहीं है। जो जीवन में राज्य करते हैं उनकी बातचीत क्या रहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, अरे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, तो बाकी सारी चीजें वो जरूर देने वाला ही है। आगे हम पढ़ते, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? उनकी बातचीत ऐसी नहीं होती कि मैंने पाप किया अभी मेरे ऊपर दोष आएगा। उनकी बातचीत ये है, कौन उन पर दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जब परमेश्वर ही हमारे दोषों को दूर कर रहा है, परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहरा रहा है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो हमें दोषी ठहराएगा? ऐसा कौन सा दुष्टात्मा है जो हमें दोषी ठहराएगा? कोई भी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर शैतान दोष लगाने के लिए जाता तो जरूर है, लेकिन हम देखते हैं वचन में परमेश्वर ही हमें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। तो हमारा बातचीत कैसा रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा है, अभी कौन मेरे को दोष लगाने वाला है? अभी काय का मृत्यु मेरे ऊपर आने वाला है? परमेश्वर ने मुझे
धर्मी ठहराया, और जहाँ पर धार्मिकता है वहां पर जीवन है, यह हमें पता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन मुझे पनिशमेंट करेगा? कौन मुझे मारेगा? कोई नहीं मार सकता। मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह हमारा एडवोकेट, हमारा क्या कहते हो, एडवोकेट वकील है, जो हमारे लिए सारी मध्यस्थता करता रहता है। तो कौन हमें दंड देने वाला है? कोई भी हमें दंड देने वाला नहीं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हम जब हमें मालूम होता है कि हम परमेश्वर के साथ राज्य कर रहे, तो हम ऐसा नहीं बोलते प्रभु मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता, क्या पता प्रभु मुझे भूल गया है क्या नहीं। ये हमारा बातचीत नहीं रहता। हमारा बातचीत रहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी हमें मसीहा की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ये सारी बातें उसके जीवन में आई तो सही, लेकिन वो कहता है कि ये सारी बातों में मैं क्या रहा? जयवंत से भी बढ़कर, विजयशाली से भी ज्यादा विजयशाली मैं बनता ही चला गया करके पौलुस यहाँ पर लिखता है। और यही बातें हमारे जीवन में भी ऐसा ही हमें बोलना है। क्योंकि निश्चय, मैं निश्चय जानता हूं कि मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता है न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी बातें, भविष्य की बातें हो या वर्तमान की बातें, हमें कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर क्या है? जीवन है। अगर परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इसका मतलब है हमें जीवन से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हम जीवन में राज्य कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ कर जाता नहीं है, हमें कोई अलग भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के साथ हमेशा मिलकर किसी भी बात में हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? राज्य कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पौलुस का अनुभव है, बहुत सुंदर। वो लिखता है कि ये सारी बातें मिलकर भी हमें अलग नहीं कर सकती। तो आगे फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन सभी को मालूम है, लेकिन फिर एक बार हम पढ़ेंगे। प्रभु में आनंद करो। इसलिए वो क्या कहता है? ये सारी बातें कोई भी हमें प्रभु से अलग भी नहीं कर सकता, हमारा नाश भी नहीं हो सकता। हम तो जीवन में राज्य कर रहे हैं, इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। फिलिपियों की कलीसिया को वो क्या बातचीत कर रहा है? अगर आप जीवन में राज्य कर रहे हैं, तो आपका भी बातचीत ऐसा ही रहेगा कि आप भी सभी लोग प्रभु में आनंद करो। तुम्हारा कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी परिस्थितियों से परे है, वो तुम्हारे हृदय को क्या करने वाली है? विचारों को और हृदय को क्या करने वाली है? सुरक्षित रखने वाली है। हमारी बातचीत जरूर आज के दिन के बाद चेंज होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ इससे पहले कि मैं खत्म करूं। भविष्य क्या है? मैं पूछता हूं प्रश्न, भविष्य क्या है? मैंने उसका उत्तर बताया था पिछले दिनों में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ फिर एक बार। भविष्य क्या है? पिछले रविवार को तूफान आया नहीं था, लोग बोल रहे थे तूफान आने वाला है। तो जो हमें दिखाई देता है वो भविष्य है कि ऐसा होने वाला है। कुछ लोग आजकल ऐसा बोलते रहते हैं, मुझे कोरोना होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। मैं पूछता हूँ भविष्य क्या है? मैं आपको बताता हूँ। भविष्य वही है जो परमेश्वर से मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वही भविष्य है। हालेलुया।
और जो जो वचन अभी मैंने पढ़ा वो अगर हम बोलते हैं तो वही हमारा भविष्य बन जाता है, वही हमारे जीवन में अस्तित्व में आ जाता है। पिछले रविवार को मैंने बोला था कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, तूफान वगैरह कुछ आएगा नहीं। आप आजमा करके देखो कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया, प्रभु ने आपको जीवन में राज्य करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब, लेकिन इस हफ्ते इस्तेमाल करके देखो। मुझे पता नहीं कितनों ने किया, मैंने तो किया और मैंने जाना कि वो दूर से ही चला गया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ रहेगा, लेकिन जो हो सकता था वहां से प्रभु ने हमें क्या कर लिया, बचा लिया। 2020 में तो हम सभी को अनुग्रह दिया, कोरोना भी आया और कोरोना चला भी गया, किसी को कुछ हुआ भी नहीं। इस तरह से प्रभु ने क्या किया, और मैं हमेशा यही बोलता रहा कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वचन हमें वही सिखा रहा है। चाहे क्या मृत्यु क्या जीवन, कोई भी बात हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमें जीवन में राज्य करने के लिए बनाया गया। इसलिए जब भी हम इस तरह से बात करते हैं अपने भविष्य के बारे में, जैसे यीशु ने किया, देखो मैं बड़े बड़े कामों को देखने वाला हूँ, मरे हुए भी जिंदा होने वाले हैं, और जो है कि दंड की आज्ञा मेरे ऊपर नहीं है, फिर मैं मृत्यु मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा, मृत्यु से मैं पार हो गया हूँ, अनंत जीवन में मैं जा चुका हूँ। ये सब जब हम बोलते हैं, दंड की आज्ञा मेरे पास नहीं है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होने वाला है, ये सब बातें जब हम बोलते हैं, यही हमारा क्या बन जाता है, भविष्य बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर से मुख से निकलने वाला जो बात है वही क्या है, भविष्य है। इसीलिए उसको डरने, उससे डरने का, भविष्य से डरने का हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मुख से निकला, चेलों के लिए उसने बोला, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और कोढ़ियों को शुद्ध करो, और तुम्हें फोकट में मिला है फ्री में मिला है फ्री में दो। वही बात उनके जीवन में भविष्य बन गई। वो लोग गए और उन्होंने क्या किया, सुसमाचार सुनाया और बीमारों को चंगा कर दिया। मरे हुओं को जिलाया भी होगा, मुझे पता नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो भविष्य क्या है, जो कुछ भी परमेश्वर बात करता है वही सब कुछ क्या है, भविष्य है। हालेलुया। जो हमारे आंखों को देखता है उस पर विश्वास करके हमें चलना नहीं है। वचन ऐसा कहता है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हमें जो दिखता है आंख से उससे हम नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हमें क्या बातचीत करनी है। अगर हम जीवन में राज्य कर रहे हैं तो हमारा बातचीत भी ऐसा ही होगा, और जैसा हमारा बातचीत होगा वैसा ही हमारा भविष्य भी आगे बनते जाएगा। और इन सब बातों में हम क्या रहेंगे, जयवंत से भी बढ़कर रहेंगे। अभी इनका अनुभव आपने नहीं किया, जब आप अनुभव करेंगे तो पौलुस के जैसे आप भी बोलेंगे कि ये सारी बातों से मैं गया तो सही, लेकिन ये सारी बातों में मैं ही जयवंत बन करके रह गया करके आप देखेंगे। और आप भी फिर दूसरों को बोलेंगे कि तुम क्या करो, प्रभु में सर्वदा आनंद करो। प्रभु में क्या करो, सर्वदा आनंद करो, क्योंकि वो निकट है और हर एक परिस्थिति में वो जयवंत में होकर हमें लेकर चलता है। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 8वां वचन आखिरी वचन में पढ़ता हूँ, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित, जो जो बातें पवित्र, जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगा करो। और हमारा सारा ध्यान पवित्र शास्त्र में ऐसी बातों पर लगा हुआ रहेगा जो आदरणीय है, सत्य है, पवित्र है, सुहानी है, मन भावनी है। ऐसी बातों पर ही हमारा ध्यान लगेगा, ऐसी ही बातें हमारे मुख से निकलेगी। जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, ने क्या बोला, लेकिन जो हमारे अंदर से जो निकलता है वो हमें अशुद्ध कर देता है। पिछले दिनों में बहुत कंफ्यूजन कर दिया लोगों ने, मुझे समझा नहीं। कुछ लोग बोल रहे इंजेक्शन लेने का कि नहीं लेने का। फिर पता नहीं कहाँ से कुछ प्रचारकों ने बोल दिया ये गलत है, मत लो, इसका साइड इफेक्ट है, ये है वो है वो।
वचन हमें क्या बताता है, जो अंदर से निकलता है वो हमें क्या कर देता है, जो शरीर के अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकता। मेरा तो एकदम सिंपल बात है भाई, ये इंजेक्शन लेना ये पाप है क्या, पहला प्रश्न है। दुनिया भर के इंजेक्शन हम बचपन से ले चुके हैं। और प्रभु ने हमें कभी भी दोष नहीं लगा। अगर ये पाप होता तो प्रभु के आत्मा ने जरूर हमें रोका होता और बोला होता ऐसा मत करो, लिख के दिया होता, यहाँ पर जो है लिखा हुआ रहता था। तो इसका एकदम इस इंजेक्शन को बहुत बड़ा ऐसा कुछ मुसीबत ऐसा कुछ करो मत, और ऐसे लोगों का कुछ सुनो मत, जो ऐसा सारी बातें पता नहीं गड़बड़ी वाले बातें बता रहे हैं। मैंने तो सिंपली यही बोला है, देखो परमेश्वर का वचन क्या क्या बोलता है वो समझ करके लो। शरीर के अंदर जो जाता है वो शरीर को अशुद्ध नहीं करता, शरीर के अंदर से जो निकलता है वो अशुद्ध करता है। और वचन यहाँ पर फिलिप्पी की किताब 8वें अध्याय में क्या बोलती है, जो जो बातें सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, सुहावनी, उनका मनन करो, उनके बारे में बातचीत करो। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला, अगर आप जीवन में राज्य कर रहे हैं तो आपका बातचीत क्या रहेगा, ये विषय आज का था। और मैंने आपको बताया कैसे बातचीत था यीशु मसीह का, कैसे बातचीत, सेम बातचीत को पौलुस ने रिपीट किया, और क्या वो बात कर रहा था और क्या वो बता रहा था सभी को। वो ऐसे हारी हुई उसकी बातचीत नहीं थी, और ये सारे छोटी छोटी मोटी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा था। बाइबल एकदम क्लियरली बताता है हमें कि जो कुछ शरीर के अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जो चीज पाप नहीं है उसको पाप करके लेबल मत करो, और जो चीज पवित्र नहीं है उसको पवित्र करके हमें लेबल नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज पाप नहीं है उसको पाप करके उसको देखो मत। अगर पाप करके आप देखोगे तो आपको पाप की तरह ही शैतान उसका असर आपके जीवन में लेकर आएगा। हमारे ऊपर पाप का कोई राज्य नहीं है, हमारे ऊपर अभी अभी मैंने पढ़ा, हमारा बातचीत क्या रहेगा, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ही हमें निर्दोष ठहरा रहा है, परमेश्वर ही हमें धर्मी बना रहा है, तो हमें दोषी ठहराने वाला कौन है, ऐसा हमारा बातचीत है। तो लोगों को आपको दोषी ठहराने मत दो। अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो आपको कोई दोष ना लगाए, अगर आपने नहीं लिया है तभी भी आपको कोई दोष नहीं लगाएगा, अगर आपको लेना है तभी भी आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये कोई पाप की कैटेगरी में आने वाला कोई पाप नहीं है। हालेलुया। समझ करके लो इन बातों को। प्रभु ने कुछ चीजें करने के लिए अलाउड करके रखा है, और कुछ चीजें करने से हमारे संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ते भी नहीं और टूटते भी नहीं है। एक वड़ा पाव खा लेने से मेरा संबंध परमेश्वर से जुड़ भी नहीं रहा और टूट भी नहीं रहा। हालेलुया। तो वैसे ही एक इंजेक्शन लेने से ना तो मैं प्रभु के साथ जुड़ रहा हूँ, ना तो मैं प्रभु से कुछ दूर जा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। और वो एक और वचन प्रभु ने दिया हुआ है, वचन क्या बोलता है, अगर कुछ भी जहरीला चीज आप खा लो तो वो भी आपको क्या कहते हैं कि असर नहीं करेगा या आपको मार नहीं पाएगा। तो अगर इंजेक्शन में कुछ गलतियां भी है, कुछ अगर कमजोरियां भी है, तो वचन उसके ऊपर हमें दिया गया है कि हम जीवन में राज्य कर रहे। कोई भी पॉइजनस, कोई भी गलत चीज, कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपका पहले रहना चाहिए। आप लेंगे और साइड इफेक्ट को डर के बैठेंगे, अरे हर एक इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है, हर एक गोली का साइड इफेक्ट है, लेकिन वचन ने हमको उससे ऊपर पहले से अधिकार दे करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जीवन में राज्य करने के लिए जो कुछ भी चाहिए पहले से प्रभु ने दिया हुआ है, और हमारा बातचीत ऐसा ही रहना चाहिए। कोई इश्यू उसका बनाओ मत। खाना पीना ये हमें प्रभु के राज्य में लेकर, और प्रभु के राज्य से दूर भी नहीं लेकर जाता। अगर हम कैजुअली कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा खाने से प्रेम करते हैं और उपवास करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जरूर हमें वो चीज हमें प्रभु के राज्य से दूर लेकर जा रही है। तो वहां पर वो लेकर जाते हैं, लेकिन अगर हम कैजुअली उसको ले रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसमें दोष लगाने की कोई भावना नहीं है।
इसलिए ये सब बातों पर मनन मत करो, ये सब बातों पर चिंता मत करो। यहाँ वचन हमें अपना क्या बताता है, अपना एक दिशा दिखाता है। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 8वां वचन में हमें क्या सोचने का है, वो बात हमें यहाँ पर बताई जाती है। जो बातें सत्य, आदरणीय, पवित्र, सुहावनी है, उनके बारे में सोचो। ये सारी बातें जो बाहर चल रही है, उसके बारे में सोच करके टेंशन लो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। वचन में ये बातें हैं, उसके बारे में तुम सोचो, उसके बारे में मनन करो, चिंतन करो, उसके बारे में बातचीत करो, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे की उन्नति करो। ये सारी बातें यहाँ पर जो है लिखी हुई है। जब हम ऐसी बातों पर मनन करते हैं, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हमें मिलते रहते। जब अभी ये इंजेक्शन का उत्तर मैंने आपको दिया वचन से, मुझे पता नहीं कितने लोग इस पे ऊपर विश्वास करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं बता सकता था आपको मैंने बता दिया है। बहुत सारे प्रचारकों ने, मैंने ऐसा सुना, गड़बड़ियाँ की है इसके बारे में। कुछ लोग बोल रहे ऐसा मत करो, कुछ लोग बोल रहे ऐसा करो, कुछ लोग बोल रहे एक 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 महान प्रचारक ने तो बोल दिया है तो 666 का इंजेक्शन है। पता नहीं कहाँ से ऐसे प्रचार आते रहते हैं यूट्यूब पे, और मुझे बहुत हंसी आई ये सब सुनकर। और चर्च को ऐसा बताना बहुत जरूरी है, ये 666 का इंजेक्शन वगैरह नहीं है। इसीलिए हमें वचन मालूम रहना बहुत जरूरी है। वचन में इन दिनों में हमें आगे बढ़ना है, हमारी बातचीत को हमें बदलना है। हमें जीवन में राज्य हम कर रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं तो हमारा बातचीत भी वैसा ही रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं अधिकार में, और घर पे जाके बातचीत करते हैं, पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं कुछ होने वाला है कि नहीं, पता नहीं टीवी में ये दिखा रहे हैं अभी आगे आने वाला हमारा भविष्य कैसे रहेगा। बहुत सारे लोग शायद आप में से भी सोच रहे हैं, एक तूफान गया, अभी दूसरा तूफान बंगाल की खाड़ी में आ गया है, और लोग शायद आप में से बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, बाबा इतना मुसीबत आ रहा है, अभी ब्लैक फंगस भी आ गया, इसके ऊपर क्या उपाय है। आपका बातचीत ये सब नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? आपका बातचीत ये सब नहीं रहना चाहिए। आप जीवन में राज्य कर रहे हो, आपका बातचीत क्या रहना चाहिए, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जब परमेश्वर ही हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन जाएगा। परमेश्वर हमें निर्दोष ठहरा रहा है तो हमारे ऊपर दोष कौन ठहराएगा। इन सारी बातों में, चाहे क्लेश हो, दुख हो, तकलीफ हो, तूफानों में, हम जयवंत से भी ज्यादा बढ़कर है। ये सारी बातचीत हमें हमारी रहनी चाहिए। हालेलुया। ना कि भविष्य क्या है, दूसरा तूफान आएगा, ब्लैक फंगस आएगा, ये सब भविष्य नहीं है। भविष्य क्या है, परमेश्वर ने जो बोला, उसके वचन से जो निकला, वही हमारे लिए भविष्य है। सारी अच्छी बात है, उस पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु ने ऑलरेडी देकर रखी है, बोल कर रखी है। उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो। टीवी चैनल ज्यादा देखोगे, देखना भी नहीं है, लेकिन अगर आपको डर लगता है फिर मत देखो। मैं खुद भी काफी दिनों तक देखा नहीं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है देखना भी चाहिए। कुछ चीजों को प्रार्थना अगर हमें करना है तो हमको मालूम तो रहना चाहिए कि वहां पर समस्याएं क्या आ रही हैं। किस किस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए न्यूज चैनल वगैरह ठीक है देखना है, लेकिन अगर आपको डर लगता है न्यूज चैनल देख के तो आप मत देखो। प्रभु के वचन पर ज्यादा ध्यान करो। वचन ने ऑलरेडी बोल करके रखा हुआ है कि ये सारी बातें आखिरी आखिरी समय में आएंगी, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीदा गया, और आप किसी ब्लैक फंगस की प्रॉपर्टी नहीं है जो आएगा और कुछ भी करेगा आपके जीवन में। नहीं, आप यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है, वो उसको संभालता है। हालेलुया। आपको खरीदने वाले की आप बन चुके हो, ना कि शैतान की प्रॉपर्टी है वो आके आपको कुछ भी करेगा और आपको सहते रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी तूफान नहीं है कि वो आ गया आपको तकलीफ देके चला गया, ऐसा भी नहीं है। आप यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हो, और प्रभु आपको जरूर संभालता है और संभालेगा, और आपके प्राणों को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इस बात को विश्वास करके जो है हमें बढ़ते जाना है आगे आगे आगे। और हमारी बातचीत भी, इस हफ्ते में हमारा असाइनमेंट क्या है, हमारी बातचीत चेंज हो जानी चाहिए।
जैसे हमारी बातचीत प्रभु के वचन के अनुसार होगी, हमारा भविष्य भी उस वचन के अनुसार बनते हुए आपको दिखाई देगा। इसहाक के बारे में हम देखते हैं, अकाल के दिनों में उसने क्या किया, बीज को बोया और क्या हो गया, वो अमीर बन गए। ये अकाल के ही दिन हमें दिख रहे हैं, बाहर बहुत सारी परेशानियां हैं। ये मत बोलो हमारे ऊपर गरीबी आ गया, गरीबी आ गया, नहीं। हम जयवंत से भी बढ़कर है। इन दिनों में भी बीज बोया जा सकता है, किया जा सकता है। प्रभु के सामर्थ्य से सारी बातें संभव है। यीशु ने बोला, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप भी ऐसा ही बात करो और आपको समझ में आएगा, परमेश्वर आपके लिए क्या बोलते हैं, अकाल के दिनों में भी 100 गुना फल को लेकर आने वाला चीज दे सकता है। सब कुछ भी बातचीत मत इसमें निगेटिव है, जो आप जिसका बेस जो है, जिसका नींव जो है, जो परिस्थिति है, परिस्थिति को नींव रख के बातचीत मत करो, वचन को नींव रख के क्या करो, बातचीत करो। तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। और परमेश्वर ने जो बोला है कि तुम जीवन में राज्य करोगे, वैसा हम राज्य करते ही रहेंगे। बाकी सारी परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करेंगी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं अगले हफ्ते कुछ तो आपके द्वारा सुनना चाहूंगा, नए लोगों के द्वारा। ये पुराने लोग हमेशा बोलते रहते हैं, वो करते भी रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ वही वही लोगों के द्वारा वही वही चीज मैं सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ नए लोग इसको ले, वो करना शुरू करें। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का मैसेज शायद नया नहीं होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को बोर भी हुआ रहेगा। आपको बोर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप करते नहीं है वो चीज। आप करो, तभी आपका लाइफ भी एक्साइटमेंट में रहने वाला है। जब हम राज्य करेंगे तभी लाइफ ऑटोमेटिकली एक्साइटेड रहेगा। जब हम गुलामी में रहते हैं तो ऑफकोर्स हमारा जीवन हमको अच्छा लगने वाला नहीं है। तो ये हफ्ते में सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, ये कुछ एक वचनों को आप याद करो, उसको बोलो। जैसे आप बहुत सारे वचन आप जो भी चाहे आप बोल सकते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर आया दिनों को सुवार्ता सुसमाचार सुनाने के लिए, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। और जो जो अंधों को दृष्टि का दान, जो बंधुआई में पड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा। ये भी वचन है। एक एक जीता हुआ इंसान, एक क्या बोलते हैं, विजय में चलने वाला इंसान, बहुत सारे जीवन में चलने वाला इंसान, उसका बातचीत ऐसा ही रहने वाला है कि प्रभु ने मुझे इस तरह से अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं गरीबों को, अंधों को दृष्टि का दान दूं और जो कुचले जा रहे हैं उनको छुड़ाऊं। ये सब हमारा बातचीत रहना चाहिए, ना कि हम जो कुचले हुए हैं उनको देखकर डरने का और डर डर के बोलने का, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे चला जाऊंगा। ये सारा बातचीत हमारा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ये हफ्ते में निर्णय लो और कुछ करो। करोगे तो ये सारे 1 घंटे का कुछ फायदा है आपको, नहीं तो ये भी व्यर्थ हो गया सिर्फ सुनने का। बड़े बड़े प्रचारकों को आप यूट्यूब पे सुनते हो लेकिन आपका विश्वास वहीं पर है। ऐसा परिस्थिति लेकर हम ज्यादा दिन तक जिंदगी नहीं जी सकते। हमें आगे बढ़ना है तो हमें वो चीजें करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप वचन लो और उसको बोलो और ये दिनों में कुछ तो करो। और अगले हफ्ते जो है कुछ गवाही, रिपोर्ट नहीं बोलूंगा, ये कोई आपके ऊपर कोई भयंकर टारगेट ऐसा रखा हुआ नहीं है कि आपको रिपोर्ट देना है तभी आप एग्जाम पास होंगे या आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये खुशी रहता है कि हाँ, हमने ये किया और हमें ये रिजल्ट मिला। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते में विश्वास करता हूँ कुछ एक नए लोगों से गवाही मुझे सुनने को मिलेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा निर्णय लीजिए और करना शुरू कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु परमेश्वर, सचमुच में आपका वचन अद्भुत रीति से दिया गया है हमारे इन दिनों में। हम सभी का बातचीत को बदल दीजिए। सभी लोग डर डर के वही बातें 2020 से कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और उस सभी लोगों का प्रभु परमेश्वर इन दिनों में
दृष्टिकोणों को बदल दीजिए प्रभु परमेश्वर, उनके बातचीत को बदल दीजिए, उनके आदतों को बदल दीजिए, उनके जीवन जो जीने का हर दिन का जो आदत है उसको बदल कर जीवन शैली को आप बदल दीजिए प्रभु। आपने जो जीवन में राज्य करने का इतना अच्छा योजना दिया है उस पर चलना शुरू करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। अभी तक जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो लोग को इन दिनों में, इस हफ्ते में प्रभु अनुभव दीजिए प्रभु परमेश्वर कि कैसे आपने सुंदर जीवन बनाया है, राज्य करने का जीवन बनाया है, उसका सारा अनुभव प्रभु लोगों को दीजिए प्रभु परमेश्वर। अपॉर्चुनिटी, मौका उनके लिए खोलिए, नए दरवाजों को खोलिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, आज जितने भी लोग इसको ग्रहण करके जिन्होंने निर्णय ले लिया कि हाँ मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ, मैं वचन को लेकर बोलने वाला हूँ, मैं अधिकार को लेकर कुछ करने वाला हूँ, सभी को और अधिक सामर्थ्य दीजिए और विशेष रीति से मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करे, अपने शब्दों को इस्तेमाल करे, वचन को इस्तेमाल करे। इसके लिए प्रभु उनको सहायता कीजिए, मौका दीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। सभी लोग आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस तरह से आपके आने तक जीवन में राज्य करते रहने के लिए प्रभु सभी को आप तैयार करके प्रभु परमेश्वर चलाते रहिए, यीशु के नाम से, आमीन।